दोस्तों 9 टेक मूवीज में आज हम एक्सप्लेन करेंगे बैड न्यूज मूवी, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ड्रामा और कॉमेडी देखने को मिलती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें अनन्या पांडे दिखाई देती है, जो कि एक बायोपिक करने वाली है। वह सलोनी के ऊपर बायोपिक करने वाली है। सलोनी एक मेराकी अवार्ड विनर है। मेराकी अवार्ड विनर बेस्ट शेफ को दिया जाता है। अनन्या सलोनी के पास आती है उनकी स्टोरी जानने के लिए। तब सलोनी अपनी स्टोरी अनन्या पांडे को बताने लगती है। तो सलोनी को उसकी मॉम शादी में लेकर आती है ताकि सलोनी को एक अच्छा लड़का पसंद आ जाए। लेकिन सलोनी का ड्रीम होता है मेराकी अवार्ड जीतना, और इसको किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ अलग ही होता है। उसी शादी में एंट्री होती है अखिल चड्ढा की। तो अभी उनकी मॉम जबरदस्ती लेकर आई थी कोई लड़की पसंद करने के लिए। वह दोनों वही एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन सलोनी अखिल से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पहला ड्रीम है मेराकी अवार्ड जीतना। तभी अखिल बोलता है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने की ट्राई करो, अगर तुम्हें मैं पसंद आता हूँ तो मुझसे शादी कर लो। तो ऐसे ही ट्रायल रिलेशनशिप में रहते रहते सलोनी को भी अखिल से प्यार हो जाता है और वह दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वह दोनों हनीमून पर जाते हैं। लेकिन अखिल की मॉम का हनीमून पर बार बार कॉल आता रहता है। इससे सलोनी इरिटेट हो जाती है। तब सलोनी अखिल से रूठ जाती है। तभी अखिल बताता है कि मुझे फोनोफोबिया है और मैं फोन से दूर नहीं रह सकता। असल में अखिल के फादर को हार्ट अटैक आया था। तभी अखिल अपने दोस्तों के साथ बार में मजे कर रहा था। तभी अखिल की माँ ने अखिल को बहुत कॉल किए, लेकिन अखिल ने एक भी कॉल नहीं उठाया। उस समय अखिल की माँ अकेली पड़ी गई थी। इसी वजह से अखिल अपने फोन से कभी दूर नहीं रहता और यह अपनी मॉम का हर कॉल रिसीव करता है। फिर आगे सब कुछ सही चलता रहा। यह लोग हनीमून मनाकर अपने घर वापस आ गए। लेकिन असली कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली थी। दरअसल सलोनी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन अखिल बार बार उसके रेस्टोरेंट में जाके उसे कोई ना कोई सरप्राइज देता रहता था, और इस वजह से सलोनी का अपने काम में मन नहीं लग रहा था। यानी कि अखिल के इस प्यार की वजह से सलोनी अपने ड्रीम से दूर जा रही थी। सलोनी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह अपने ड्रीम से दूर जा रही थी। एक दिन अखिल उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को सलोनी से मिलवाने के लिए लाता है। तभी वह देखता है कि एक कस्टमर सलोनी से बदतमीजी से बात कर रहा है। अखिल उस कस्टमर को पीटने लगता है। तो फिर किसी तरह मामला शांत होता है और अखिल और उनके दोस्त वहां से चले जाते हैं। सलोनी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि आज सलोनी की जॉब जाते जाते बची थी। फिर सलोनी घर पे आती है और अखिल और सलोनी के बीच बहुत झगड़ा होता है। सलोनी अखिल और उसकी माँ के बारे में भी भला बुरा बोल देती है, और यह बात पीछे से अखिल की माँ सुन लेती है। सलोनी की इस बात से अखिल की माँ बहुत हर्ट हो जाती है, और अपनी माँ को दुखी देख अखिल ने सलोनी को घर से ही निकाल दिया। फिर सलोनी अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन सलोनी की मेराकी अवार्ड के लिए प्रेजेंटेशन थी, बट सलोनी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाई और उस कंपटीशन से बाहर हो गई। और यह सब होने के बाद सलोनी के बॉस ने उसे जॉब से भी निकाल दिया। सलोनी बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि मेराकी अवार्ड पाना उसका बहुत बड़ा ड्रीम था। तभी सलोनी घर पे आके अखिल की मॉम से माफ़ी मांगती है और अखिल से कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। अखिल भी गुस्से में अपनी मॉम की डिसरेस्पेक्ट करने की वजह से सलोनी को डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाता है। फिर यह सब होने के बाद सलोनी मसूरी चली गई जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ के एक रेस्टोरेंट में काम करने से उसका मेराकी पाने का ड्रीम पूरा हो सकता है। उस होटल का ओनर होता है गुलपीर। गुलपीर एक सीधा साधा सा बंदा होता है और बहुत ही स्वीट होता है। गुलपीर का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो भी उस ब्रेकअप से उभर रहा था। फिर सलोनी और गुलपीर उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। गुलपीर का तो सलोनी पर दिल ही आ जाता है। सलोनी भी गुलपीर की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो अभी अपने डिवोर्स के टेंशन में थी। तभी सलोनी अपने मोबाइल में वीडियो देखती है जिसमें अखिल दूसरी गर्ल के साथ डेट कर रहा था। यह सब देखने के बाद सलोनी गुस्से में ड्रिंक करने लगती है और उसे फुल नशा चढ़ जाता है, और वह गुलपीर को लेके एक रूम में चली जाती है और गुलपीर से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मूव ऑन करना चाहोगे? गुलपीर तुरंत ही हाँ बोल देता है, लेकिन गुलपीर बोलता है कि अभी स्लो, इतना फास्ट मैं नहीं कर सकता। फिर वह दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। जब सलोनी अपने रूम में वापस आती है तो वहाँ पर अखिल केक लेकर छुपा हुआ था, क्योंकि आज अखिल और सलोनी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, और अखिल सॉरी बोलकर सलोनी को मनाने के लिए आया था। अखिल बोलता है कि मैंने दूसरी लड़की के साथ डेट तो की, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी खुशी नहीं मिली, इसीलिए मैं तुम्हें अभी वापस पाने के लिए आया हूँ। फिर सलोनी अखिल को माफ कर देती है और उसके साथ भी रोमांस करने लगती है। फिर 6 हफ्ते बाद सलोनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब
प्रॉब्लम यह है कि यह बच्चा किसका है वो पता नहीं। फिर डॉक्टर एडवाइस देता है कि फादर का पैटर्निटी टेस्ट करवाओ। फिर सलोनी अखिल और गुरबीर दोनों को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और वह दोनों भी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब सलोनी उन दोनों को पैटर्निटी टेस्ट के बारे में बताती है तो दोनों हिल गए। फिर दोनों को सलोनी के पूरे कांड के बारे में पता चलता है। उसके बाद दोनों पैटर्निटी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं और वह दोनों हॉस्पिटल में ही झगड़ा करने लगते हैं। दोनों के बीच बहस इसलिए होती है कि यह बच्चा किसका है, लेकिन तब सलोनी आ जाती है और दोनों शांत रह जाते हैं। और जब पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सलोनी के पेट में ट्विंस है, यानी कि सलोनी के पेट में 2 बच्चे हैं। उनमें से एक अखिल का है और दूसरा गुलपीर का। सलोनी अपने बच्चों को अलग नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ रहे। बाहर अखिल और गुलपीर आपस में समझौता करते हैं और यह दोनों सलोनी के साथ रहने आ जाते हैं। दोनों भी सलोनी की केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। केयर के साथ साथ इन दोनों में बहुत कंपटीशन भी रहता है कि आगे जाकर यह दोनों बच्चे किसके साथ रहेंगे, और जो सलोनी की ज्यादा केयर करेगा ऑब्वियसली बच्चे तो उसके ही होने वाले थे। और इसी के लिए इन दोनों में हमेशा फाइट चलती रहती थी। इनके फाइट से सलोनी बहुत इरिटेट हो जाती है और इन दोनों को घर से ही निकाल देती है। फिर गुरपीर सलोनी के पास आता है और उससे एक चांस मांगता है और उसे डेट पर लेके जाता है। लेकिन अखिल वहां भी पहुंच जाता है। इसने उस होटल के पूरे स्टाफ को खरीद लिया और गुलपीर को एक कमरे में लॉक कर दिया। यह गुलपीर को सलोनी से दूर रहने को बोलता है और खुद सलोनी से बात करने के लिए जाता है। लेकिन सलोनी अखिल से बात नहीं करती और अपने घर वापस चली जाती है। फिर गुलपीर अखिल से बदला लेता है और अखिल का फोन चोरी करवा लेता है। गुलपीर को यह पता था कि अखिल अपने फोन के बिना नहीं रहता। जैसे ही अखिल का फोन चोरी होता है अखिल परेशान होता है, उसका माइंड काम ही नहीं करता। फिर जब अखिल नया फोन खरीदता है तब वह शांत रहता है। उसके बाद अखिल गुलपीर के ऊपर एक डिटेक्टिव लगाता है। लेकिन फिर अखिल को पता चलता है कि गुलपीर वैसे तो बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन वह बार में कुछ गंदी गंदी लड़कियों के साथ जाता है। और फिर अखिल सलोनी को बहाने से मार्केट लाता है और उसे गुलपीर को दिखा देता है। सलोनी गुलपीर को फॉलो करते हुए उस होटल तक चली जाती है, लेकिन वहाँ के रूम में गुलपीर के अलावा कोई भी नहीं रहता। फिर हमें पता चलता है कि गुलपीर छुपके से वहाँ पर नॉनवेज खाने के लिए आता है। वहाँ अखिल का प्लान फ्लॉप हो जाता है। वही सलोनी उसे बहुत सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर गुलपीर उस डिटेक्टिव को धमकी देता है पुलिस की और बताता है कि तुम्हें अखिल को गायब करना होगा, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस के पास कर दूंगा। इसीलिए वह डिटेक्टिव अखिल की मॉम को इनकी सिचुएशन के बारे में बताता है ताकि अखिल की मॉम अखिल को वापस बुला ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलोनी के घर उसकी पूरी फैमिली आ जाती है उसे एक लड़का दिखवाने के लिए। यह तीनों मिलकर उनसे सब कुछ छुपाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी वहां पर अखिल की मॉम आ जाती है और सभी को इनका सारा सच पता चल जाता है। गुलपीर के दादाजी बच्चा नहीं चाहते, वह सिर्फ उनके देखभाल के लिए पैसे देना चाहते हैं और अखिल की मॉम दोनों बच्चे में से सिर्फ एक ही बच्चा चाहती है। तभी सलोनी के पेट में दर्द होना चालू हो जाता है और सलोनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर वहां पर सलोनी के कुछ टेस्ट करते हैं। वहां पर पता चलता है कि गुलपीर का बेबी डे बाय डे वीक होता जा रहा है और जल्दी उसे सिसेरियन सेशन के थ्रू बाहर नहीं लाया गया तो उसके जान को खतरा भी हो सकता है, और बेबी को ऑपरेट किया जाता है तो अखिल के बच्चे को भी खतरा हो सकता है। अगर डॉक्टर को दोनों फादर के साइन ऑपरेशन के पेपर पर मिलते हैं तो ही ऑपरेशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे और गुलबीर का बेबी वही मर जाएगा। तभी गुलबीर ने तो साइन कर दिया, लेकिन सलोनी के पेरेंट्स अखिल को साइड में बुलाकर उससे बात करते हैं कि किसी और के बच्चे के लिए अपने बच्चे और सलोनी की लाइफ को रिस्क में मत डालो। अखिल की मॉम भी अखिल से यही समझाती है, लेकिन अब अखिल को अपनी सभी गलतियों का एहसास हो जाता है और यह डॉक्टर को बोलता है कि दोनों को अलग अलग बाप के बेबी मत बोलो, यह दोनों सलोनी के ही बच्चे हैं, ऐसा बोलो, और उस ऑपरेशन के पेपर्स पर साइन कर देता है। सलोनी भी यही चाहती थी कि दोनों बेबी साथ में रहे। अखिल ने वही किया जो सलोनी चाहती थी। फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और दोनों बेबी सेफ रहते हैं। फिर अखिल सलोनी से कहता है कि अब तक मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जो खुशी तुम्हें गुलपीर ने दी है वो मैं नहीं दे सकता, इसलिए तुम गुलपीर के साथ रहो, वह उन बच्चे की और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। यह बोलकर अखिल वहाँ से चला जाता है। फिर गुलपीर सलोनी के पास आता है और अखिल के ऑपरेशन के डिसीजन के बारे में सलोनी को बताता है। सलोनी को यह बात पहले से पता नहीं थी। वह बताता है कि कैसे उसने दोनों बेबीज की जान बचाई। अगर अखिल यह डिसीजन नहीं लेता तो गुलपीर का बेबी नहीं बच पाता था।
फिर कुछ दिन बाद सलोनी मेराकी अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो जाती है और उसे मेराकी अवार्ड मिलने वाला है। और जिस दिन यह अवार्ड सलोनी को मिलने वाला था उस दिन आता है एक ट्विस्ट। वह अवार्ड देने गुलपीर की एक्स गर्लफ्रेंड ही आती है। गुलपीर वहां उसे देखकर वहां से तुरंत भाग जाता है। फिर सलोनी अखिल को गुलपीर को वहां वापस लाने के लिए भेजती है, क्योंकि उस अवार्ड के टाइम होटल के ओनर को होना भी जरूरी है। फिर अखिल गुलपीर को समझाता है कि सलोनी के लिए यह अवार्ड उसकी लाइफ है, मैं उसका यह ड्रीम पहले तोड़ चुका हूँ, तुम ऐसा मत करो। तब गुलपीर सलोनी के लिए वहां वापस आ जाता है और सलोनी के लिए वह अवार्ड रिसीव कर लेता है। और फिर गुलपीर की एक गर्लफ्रेंड भी उससे माफ़ी मांग लेती है। फिर उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अवार्ड मिलने के बाद सलोनी अखिल को फिर से प्रपोज कर देती है और बोलती है कि मैं अपने ड्रीम में तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगे। और अखिल भी इस शादी के लिए मान जाता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मूवी के साथ।